तो राम राम भाई सैलान है। अंकित बयापुरिया, इन्होंने ब्रह्मचर्य के बारे में कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी। आज हम इनके द्वारा बोली गई ब्रह्मचर्य के बारे में जो बातें हैं उन बातों की जांच पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि इनकी बातों में आखिर कितना दम है। सच हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इनकी बातों की जांच पड़ताल को शुरू करते हैं। तो भाई एक वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड डालना आ रही थी कि भैया ब्रह्मचर्य के ऊपर वीडियो बनाओ, और ये वीडियो लेट भी हो रही है। पहले वाली जो फाइल थी वह करप्ट होगी। तो भाई पहला तो हम यह चीज़ समझेंगे ब्रह्मचर्य है कि साइंस के नज़र में की है और जो वैदिक ज्ञान है उसकी नज़र में की है। साइंस की नज़र में तो भाई उनका कहना यो है कि ब्रह्मचर्य का नाश करे तो बॉडी पे आपके गोल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो आपने थोड़ी सी वह कमज़ोर भी फील होगा, आपकी बॉडी जब रेस्टिंग पीरियड में चली जा है वो उस चीज़ का थोड़ा सा वो है। अगर अंकित भाई ने ये बात बिल्कुल ठीक बोली है कि आजकल के डॉक्टर्स और मॉडर्न साइंस ये मानती है कि ब्रह्मचर्य का नाश करने से, वीर्य का नाश करने से हमारी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं होता है। उल्टा आजकल के डॉक्टर्स नौजवान युवा साथियों को बोलते हैं कि आप मास्टरबेट करेंगे, आप सेक्स करेंगे तो आपकी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये बॉडी की एक नेचुरल नीड है, इसको कर लेना चाहिए। डॉक्टर्स का क्या है, वो लोग तो बोल देते हैं, लेकिन जब आपको वीर्य नाश करने से आपका बल, बुद्धि और आपकी आयु घटेगी, आपको अलग अलग प्रकार की बीमारियां होंगी, तो आप फिर उल्टा उन डॉक्टर्स के पास ही दवाई लेने जाएंगे। तो उनके तो पैसे बनते हैं, इसलिए वो लोग ऐसा बोलते हैं। यदि आप उनकी बातों में आ गए तो आप अपना नुकसान करेंगे, किसी और का नहीं। और जो वैदिक ज्ञान है वो लोग है भाई अपना 100 खून की बूंदा थे, एक बूंद इसकी बने हैं, और अपना जो भोजन का निचोड़ है वो होया करे ये चीज़। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक बोली है अंकित भाई ने कि 100 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य की बनती है। और ये बात हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी। यदि आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप उस पूरी वीडियो को अवश्य देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। हमारा शरीर 7 धातुओं से मिलकर बना होता है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और अंतिम में बनती है शुक्र धातु। तो सबसे पहले जब आप भोजन करते हैं तब बनता है रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, फिर ऐसे ही मेद, अस्थि, मज्जा और फिर अंतिम में शुक्र धातु मीन्स के वीर्य और रज बनता है। तो जब आप भोजन करते हो तो उसका बनता है रस। रस कैसे बनता है? जब उसका पाचन होता है भोजन का तब बनता है रस। फिर जब रस का पाचन होता है तब बनता है रक्त। एक धातु को बनने में लगता है 5 दिन का समय। मीन्स कि जब आपने भोजन किया तो उस भोजन का पाचन हुआ 5 दिन के अंदर और फिर बना आपका रस। रस का 5 दिन पाचन हुआ, फिर आपका बना रक्त। रक्त का 5 दिन पाचन हुआ, फिर आपका बना मांस। तो ऐसे 5-5 दिन के गैप से पाचन होकर सभी की सभी धातुएं बनती हैं। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि यदि एक धातु को बनने में 5 दिन का समय लगता है तो फिर आपकी 7 धातुओं को बनने में कितना दिन का समय लगता होगा। तो आपकी शुक्र धातु जो सबसे अंतिम में बनती है उसको लगभग 35 से 40 दिन का समय लग जाता है। तो जब आप मास्टरबेट करते हैं ना, तो उस मास्टरबेट में जो आपकी धातु निकलती है वीर्य धातु, उसको बनने में लगभग 35 से 40 दिन का समय लगा है। और वो धातु के साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा जो कुछ भी आपने खा के इन धातुओं को बनाया था वो सब का सब एक बारी में बाहर निकल जाता है। और एक सेर रक्त से, एक सेर मीन्स के लगभग 900 ग्राम रक्त से आपका 1 तोला वीर्य बनता है। मीन्स कि 1 तोला मीन्स लगभग 10 ग्राम। जब आप 40 दिन तक लगातार भोजन करेंगे तब जाके आपका 1 ग्राम वीर्य बनेगा। और जब आप एक बार मास्टरबेट करते हो तो 1 ग्राम से कम तो क्या ही निकलता होगा, ये तो आप जानते ही होंगे अच्छी तरह से। तो देख लीजिए फिर कि आपके मास्टरबेट करने से आपकी बॉडी के ऊपर कितना ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ये नुकसान नहीं है तो इसका फायदा भी क्या है, यह चीज़ भी तो सोचो ना, क्यों फायदा भी होता हो, नुकसान ना आता है। तो दूसरी चीज़ भाई, मैं अपना तर्क बताऊंगा भाई इस चीज़ पे। मैं नहीं मानता भाई वो डॉक्टर वाली बात ने, ठीक है होता हो ना होता उस चीज़ का हमने कोई मतलब नहीं है, पर जितना मज़ा इस चीज़ ने बाहर काटने में है वो 2 मिनट का मज़ा उस तय 100 गुना ज़्यादा मज़ा इस चीज़ ने भीतर रखने का है, अपने भीतर स्टोर करोगे ना जब इस चीज़ ने। हाँ अंकित भाई बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि यदि आप बॉडी से वीर्य को बाहर निकालते हो तो उसमें आपको इतना मज़ा नहीं आएगा, जबकि आप वीर्य को अपनी बॉडी में बढ़ाएंगे तो वो आपको मज़ा देने वाला होगा। जैसे जैसे वीर्य आपकी बॉडी के अंदर बढ़ेगा तो आपका बल, आपकी बुद्धि, आपकी आयु, आपका ओज, आपका तेज निरंतर बढ़ता
चला जाएगा। आप हमेशा निरोग रहेंगे, आप किसी भी शारीरिक या मानसिक रोग से ग्रसित नहीं होंगे, आपका शरीर सदैव स्वस्थ रहेगा। साइंस मूवी का है कि स्टोर करने का कोई फायदा को नहीं, क्योंकि 70-75 दिन की इसकी साइकिल हो यार, उसमें अपने आप पे डिस्ट्रॉय करके इसने दोबारा तेरी साइकिल कर देगी, फिर दोबारा बनाने लग जाता। आप करो चाहे ना करो कोई फर्क ना पड़ता, बॉडी अपने आप तक कर लेगी उस चीज़ ने। तो भाई फिर वही बात आप फायदा तो कुछ कोई नहीं ना हमारा उसमें, तो करना भी क्यों है। सुना इस बात को आपने कि धनुष से निकला हुआ बाण, मुंह से निकली हुई जुबान और हमारे शरीर से निकला हुआ वीर्य कभी लौटकर नहीं आता। यदि एक बार शरीर से वीर्य निकल गया तो उसकी भरपाई कभी भी नहीं हो सकती है। इस बात को आप सही प्रकार से नोट कर लीजिए। तो आपने भाई इस चीज़ तो बचने के तरीके बताऊंगा आपने। एक इसमें दो बात और ऐड करना चाहूँगा भाई। एक तो आपका भाई भोजन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ब्रह्मचार्य में, कि आप ज़्यादा फास्ट फूड ना खाओ, ज़्यादा बाहर का ना खाओ, जो अपना सात्विक भोजन है उसकी तरफ थोड़ा सा रुख करो, क्योंकि ज़्यादा मिर्च मसाला बॉडी ने थम्मन नहीं देता, उत्तेजना पैदा करे हैं। हाँ भाई, तो अब अंकित भाई बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, किस प्रकार से अपनी गंदी आदतों को हम दूर कर सकते हैं, उनसे बच सकते हैं या वीर्य का नाश होने से बचा सकते हैं खुद को। तो सबसे पहली बात वो बोल रहे हैं कि आपका भोजन हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। हमारे जीवन के 3 उपस्तंभ हैं, एक आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के ऊपर हम बात कर ही रहे हैं और दूसरा पॉइंट है हमारा आहार। तो आहार हमारा, जैसे कि अंकित भाई बता रहे हैं कि कैसा हो, शुद्ध और सात्विक हो। ऐसा आहार हो जो हमारे बल, बुद्धि और आयु को बढ़ाने वाला हो। हमें कोई भी मांसाहार नहीं करना है, शुद्ध और सात्विक घर का बना हुआ भोजन करना है। कोई भी फास्ट फूड बाहर का नहीं खाना है। जैसा जैसा आप भोजन करेंगे वैसा वैसा शरीर आपका बनता जाएगा। और हमारे शास्त्रों में भी अनेकों स्थानों पर आहार का वर्णन किया गया है कि आहार शुद्धो स्तव शुद्धि स्तव शुद्धो ध्रुवा स्मृति, कि जितना शुद्ध हमारा आहार होगा उतना शुद्ध हमारा चित्त होगा, जितना शुद्ध हमारा चित्त होगा उतना ही हमारा शुद्ध मन होगा। वैसे ही हम कार्य करेंगे, वैसे ही हमारे विचार बनते जाएंगे, वैसे ही हमारे कार्य निरंतर होते चले जाएंगे। तो आहार हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए इसका शुद्ध होना, इसका सात्विक होना, इसका बैलेंस होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और दूसरी चीज़ भाई, सोने से कम 1 घंटा पहले आप अपने फ़ोन ने अपने तक दूर धर दो, फ़ोन को पास मत रखो, क्योंकि फ़ोन ने ऐसी चीज़ है जो आपने इस चीज़ की तरफ आकर्षित करे जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पर आपने देखने मिल जाए, उसके चित्र बन जाए, फिर आपका मन भटक जाता है। तो भाई फ़ोन ने दूर धर के सोया करो, सबसे बेस्ट तरीका है ये। हाँ भाई, अंकित भाई बोल रहे हैं कि मोबाइल को सोने से पहले दूर रखकर सोया करो। तो बिल्कुल, मोबाइल आज एक बड़ी बीमारी बन चुका है। छोटे छोटे बच्चे, नौजवान, युवा साथी आज मोबाइल की वजह से ही ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हैं, वीर्य का नाश कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल चलाते चलाते आज ना जाने कहां से गलत अश्लील वीडियो सामने आ जाती हैं और उस वीडियो को एक बार प्ले करने के बाद फिर बच्चे या नौजवान युवा साथी रुकते नहीं है, निरंतर उसको देखते चले जाते हैं और फिर वही बात रात को सोते समय मानसिक रूप से हमारे सपनों में आती हैं और फिर वीर्य का नाश हो जाता है। तो सोने से पहले मोबाइल को दूर रखें ताकि उसका रेडिएशन का इफेक्ट भी ना हो और हम एक अच्छे विचारों के साथ सो सकें। तो मोबाइल को दूर रखें और उसका सदुपयोग करें, उसका किसी भी प्रकार से गलत उपयोग ना करें। जितना ज़रूरी है, जितना आवश्यक है, उसी प्रकार से मोबाइल का उपयोग करें। एक तो भाई सबसे पहला आप जो खुद तक कर सको वो तो ये है कि शान न भाई हमेशा पेशाब करके सो, और कोई भी गर्म चीज़ खाकर कदे मत सो भाई। शान न सोते आना, और दूध भी पियो तो वो भी निवाया होना चाहिए, और 10 से 15 मिनट पहला पिया होना चाहिए दूध भी, गला गल पी कर नहीं सोना है। हाँ भाई बिल्कुल, जब आप रात को गर्म दूध पीकर सोएंगे तो वो आपके पेट के ऊपर एक अतिरिक्त दबाव बनाएगा, तो जिससे आपका वीर्य का नाश हो जाएगा। एक तो ये बात कि आपको गुनगुना दूध पीकर सोना है, बिल्कुल हल्का सा गर्म हो। और आप दूसरी बात ये कि जो मैं एक ऐड कर रहा हूँ, आपको सीधा नहीं सोना है, आपको हमेशा लेफ्ट करवट सोना है। आप जब भी सीधा सोएंगे तो आपके पेट के ऊपर दबाव पड़ेगा और आपके वीर्य का नाश हो जाएगा। और सोने से पहले आप पेशाब करके अवश्य ही सोएं। और दूसरी चीज़ भाई, मन पर कंट्रोल क्यों कर जा, क्योंकि ब्रह्मचारी है, तन तो ज़्यादा मन का है। अगर आपका मन पर कंट्रोल हो गया ना तो तन पर कंट्रोल ऑटोमेटिक हो जाए, क्योंकि मन ने मारा नुकब है यो कर और वो कर, क्योंकि मन पर कंट्रोल करना जरूरी है। मन पर कंट्रोल क्यों करो होगा, एक मात्र उसका तरीका है मेडिटेशन। हाँ जी बिल्कुल,
अंकित भाई कह रहे हैं कि मन के ऊपर आप कंट्रोल करें, मन यदि आपका कंट्रोल में है तो आपका ब्रह्मचर्य का नाश कभी भी नहीं होगा। अब मन क्या चीज़ है, पहले इसको समझ लें। मन एक जड़ तत्व है जो अपने आप कोई भी कार्य नहीं करता है। जैसे कि आपका मोबाइल है, जब आप इसको चलाते हो तभी ये चलता है, बिना चलाए ये नहीं चलता है। तो ये आपका मोबाइल है, ऐसे ही आपका मन है, जब आप इसको जिस ओर चलाएंगे ये उस ओर चलेगा। तो इस मन के ऊपर संस्कार बने हुए होते हैं, इस मन के ऊपर आपके विचार बने हुए होते हैं। तो इस मन को सही दिशा प्रदान करें। जैसे ही ये गलत रास्ते के ऊपर चलने का प्रयास करें, आप इसको दोबारा से खींच कर लाएं और फिर सही दिशा के अंदर लेकर जाएं। और मेडिटेशन करने के लिए आप सबसे सिंपल बात, आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करना शुरू करें विद अर्थ। आप आराम से नीचे दरी बिछाकर पलौथी मारकर बैठ जाइए और पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करें और उसके बाद इसके अर्थ का। जी, अर्थ का उच्चारण किए बिना गायत्री मंत्र का उच्चारण करने का कोई फायदा नहीं है। तो पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण और फिर इसके अर्थ का उच्चारण करें, उस अर्थ के ऊपर चिंतन करना शुरू करें। निश्चित ही आप ब्रह्मचर्य का पालन अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। और गायत्री मंत्र का अर्थ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, यदि आपको नहीं पता है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इस चीज ने 25 साल तक हर आदमी ने ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। उसके बाद जब आप गृहस्थ जीवन में जाओ, जब जाकर आप संतान उत्पत्ति थी इस चीज का प्रयोग कर सको। भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बोली है भाई ने कि 25 साल तक तो कम से कम आप ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य से अवश्य करो। मीन्स कि 25 साल तक आपको वीर्य का नाश बिल्कुल भी नहीं करना है। और एक बात और बोल रहे हैं कि विवाह के पश्चात संतान उत्पत्ति करने के लिए आपको वीर्य का सदुपयोग करना है। मीन्स कि गर्भाधान संस्कार करना है, जिससे आपको श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति हो सके। सदुपयोग करने की बात की गई है, ना कि नाश करने के लिए। यदि आप ऐसे ही सिर्फ सेक्स करने के लिए वीर्य का नाश कर रहे हो या मजे लेने के लिए आप विवाह करते हो तो वो बिल्कुल गलत बात है। वैदिक शास्त्रों के अंदर भी ये स्पष्ट रूप से बोला गया है कि आपको कम से कम 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है और विवाह के पश्चात आपको श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति के लिए वीर्य का सदुपयोग करना है। गर्भाधान संस्कार के द्वारा आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति करनी है। और भाई जो आदमी एक नारी का नर होगा, जो मतलब एक स्त्री के साथ होगा, जो कर जिस गला विवाह होया है उसके साथ है वो, तब वो भी ब्रह्मचार्य की श्रेणी में ही आता है। ये एक बड़ा सवाल है कि विवाह के पश्चात ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाए, या फिर जिसने विवाह कर लिया वो तो ब्रह्मचारी रहता ही नहीं। अभी हमने बात की है कि श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति के लिए वीर्य का सदुपयोग करना है, गर्भाधान संस्कार करना है और उस स्त्री के साथ जिसके साथ विवाह किया है उसके साथ पवित्रता के साथ अपना जीवन जीना है, उसके साथ कोई भी व्यभिचार नहीं करना है। जब आपको श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति करनी है तभी आपको वीर्य का सदुपयोग करना है। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है, पवित्रता के साथ रहता है, व्यभिचार नहीं करता है, एक अच्छे गुण कर्म स्वभाव के साथ रहते हुए, एक मर्यादा के साथ रहते हुए जीवन को जीता है, वो व्यक्ति विवाह के पश्चात भी ब्रह्मचारी रहता है। तो भाई यह इतनी छोटी सी बात थी, अगर समझ में आओ तो जब भी ठीक है, ना आओ भाई जब भी ठीक है। और भाई हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो। तो भाई अंकित भाई ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि आपको पालन करना है तो करो, नहीं करना है तो बिल्कुल नहीं करो, उनका कुछ नहीं जाएगा। तो ये बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अच्छी प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करें, आपका बल, बुद्धि, आयु सब कुछ निरंतर बढ़ता जाएगा। और जो आनंद ब्रह्मचर्य का पालन करने में है वो उसका नाश करने में बिल्कुल भी नहीं है। आप इस बात से कितना एग्री करते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से, शरीर के अंदर वीर्य की बढ़ोतरी करने से हमारा बल, बुद्धि और आयु बढ़ती है, हमारा ओज तेज बढ़ता है? और आप अंकित भाई की बातों से कितना ज़्यादा एग्री करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय को अवश्य बताएं और कमेंट में लिख दें जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। आप सभी को नमस्ते।